गुड मॉर्निंग बच्चों की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो कैसे हो? आज हम लेके आए आपके लिए न्यू चैप्टर। क्या लेके आए? नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1.2। ठीक है, तो बिना टेंशन के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो आज का जो लेक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम कोई ज्यादा हाईफाई बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम हैं छोटे लेवल के तो पढ़ेंगे भी छोटा। आज आपका होने वाला है ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम ओनली क्या करने वाले? करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट कैरियर्स क्या होंगे, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट की इंस्टेंटेनियस फॉर्म क्या होगी, एवरेज करंट क्या होगा। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम लगाने वाले हैं। तो बैठे क्यों, नहा के आओ, कॉपी पेन निकालो और लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो चलिए देखो 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 आज का लेक्चर शुरू होने वाला है। देखो पहला जो आपका टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो नाम पर जाओ उसके। करंट, आपने नाम सुना होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर नाम सुना है या नहीं? करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है मोशन में। करंट का मतलब क्या होगा? मोशन। मोशन का मतलब चलती हुई चीज। मतलब करंट अफेयर का मतलब आजकल क्या हो रहा है, मतलब लाइफ में क्या चल रहा है, इनके बारे में बताइए। ये आपका करंट अफेयर है, सिंपल। लेकिन जो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या होगा? चलती हुई इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चलेगी कैसे? देखो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पुराने चैप्टरों में हमने पढ़ा था कि आपका चार्ज एक जगह बैठा हुआ है। चार्ज आपका क्या है? एक जगह बैठा हुआ है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये आपने बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, चार्ज को हम सीट पे रखेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, यही सब आलतू फालतू बातें हमने की। लेकिन आज के लेक्चर में क्या होगा, आपका चार्ज मूव करेगा। आज के लेक्चर में क्या होगा, आपका चार्ज मूव करेगा। देखिए अभी देखो, अभी तक हमने क्या देखा, चार्ज ओनली रखा हुआ था। अब क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल आपके मूव करने लगेंगे। जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो चार्ज पार्टिकल मूव करने की वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से आपका प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब आपके चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो आपका प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट। देखो आपने सुना होगा कि बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है। अब लाइटनिंग क्यों होती है? लाइटनिंग क्यों होती है? देखो आपने देखा होगा कि जो आपके क्लाउड्स हैं, ये मान लो आपके क्लाउड है कि नहीं है ना, ठीक है, तो ये आपके क्लाउड है। एक्चुअल में होता क्या है, इन क्लाउड्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। क्या होता है, इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री आयंस होंगे, जो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे ही आपके दो बादल आपस में टकराएंगे, यहाँ पे आपका एक और बादल है, ठीक है, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो टकराने पे क्या होगा, आपकी यहां से निकल के जाएगी लाइटनिंग। जब ये टकराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके अलग भागेंगे, आयंस आपके अलग भागेंगे। मतलब दोनों जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आयंस है, ये क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये आपके मोशन में आएंगे, जैसे ही ये मोशन में आएंगे तो क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करेंगे। जब लाइटनिंग के दौरान यदि हम बात करें कि जब आपकी लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती है, उस टाइम पे जो आपका करंट है वो कितना बनता है, आपका करंट बनेगा 10⁵ एम्पियर। इस करंट की वैल्यू ये इतनी ज्यादा है कि ये क्या एक दिन के लिए पूरे शहर की लाइट चला सकती है। इतनी बड़ी वैल्यू है ये कि अगर इस करंट को हम स्टोर कर ले, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि स्टोर करना, अगर हम इसको पॉसिबल कर लिए कि इसको स्टोर कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम एक शहर की, बड़े शहर की एक दिन के लिए पूरी लाइट चला सकते हैं। इतना ज्यादा करंट है, ठीक है। अगर कोई इंसान आया तो समझ लो आपकी राख बननी है, क्योंकि इतना हैवी करंट है ये। क्लियर है? तो ये आपके चार्ज पार्टिकल किसके थ्रू फ्लो हो रहे थे, आपके एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आयंस हो गए, पढ़ेंगे ये सब चीजें क्या है। तो उनके मूव करने की वजह से आपकी लाइटनिंग हो रही है, करंट बनना है, प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल है। अब देखो, तो ये तो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल।
फ्लो ऑफ चार्ज। जब आपका कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा, मूव करेगा, तो सिंपल आपका क्या होगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। ठीक है, अब देखो ये आपका जो है ना, जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज है, अब ये मूव कौन करेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको लगानी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इट मींस द फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग देखो, ठीक है, समझ गए होंगे। जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो आपका बनेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इस चैप्टर में आपको ओनली क्या पढ़ना है कि चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में है, तो जब आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो बताइए क्या प्रोड्यूस होगा, क्या क्या फिनोमेना बनेंगे, ठीक है, कितना करंट फ्लो होगा, किस वायर में से कितना करंट बनेगा, कितना रेजिस्टेंस बनेगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बातें करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी लगाइएगा करंट कैरियर। देखो करंट कैरियर, करंट कैरियर नाम से पता चला है करंट को ले जाने वाले। करंट कैरियर क्या होंगे, करंट को ले जाने वाले। जैसे कि मान के चलिए कोई सामान है, सामान को ले जाने वाली कोई गाड़ी है, तो उसे क्या बोलेंगे, गुड्स कैरियर। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके ट्रक होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। इस गुड्स का मतलब क्या होता है, जो आपका ट्रक के ऊपर लिखा होता है गुड्स, इसका मतलब होता है सामान, क्योंकि वो लोडेड वाले होते हैं, सामान को लेकर जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर लिखा था गुड्स कैरियर। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ करंट कैरियर, करंट को ले जाने वाले पार्टिकल्स को, करंट को मूव कराने वाले पार्टिकल्स को क्या बोलोगे, करंट कैरियर। देखो करंट को जो फ्लो कराएंगे करंट कैरियर। अब ये आपका पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। पहला है आपका सॉलिड। अब देखो सॉलिड में क्या होंगे आपके, सॉलिड में आपके होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। सॉलिड में क्या होंगे आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन। सॉलिड के केस में आपके पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। सॉलिड्स के पास क्या होते हैं, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे। और जब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। क्लियर है। तो जब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो आपका बनेगा यहाँ पे करंट। क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होगा, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो लिक्विड में आपका करंट कैसे फ्लो होगा। देखो लिक्विड में करंट फ्लो करने का सिंपल तरीका होते हैं आपके, क्या होते हैं, आयंस। लिक्विड में किससे होता है ये, आयंस की हेल्प से। सॉलिड में होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लिक्विड में होगा आपका आयंस की वजह से। क्लियर है। ठीक है, जैसे कि आपका NaCl हो गया। अब NaCl सॉलिड स्टेट में तो करेगा नहीं, जैसे ही आप NaCl को वाटर में मिक्स करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। सिंपल, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दिक्कत आ रही है का, ना आ रही ना, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आपके आयंस हैं, ये क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे। चल बेटा आज तो फ्लो करेंगे, ठीक है, तो ये करेंगे हम। तो जो आपके सॉलिड है वहां पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट कैरियर। लिक्विड में आपके आयंस होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपके गैसेस में क्या होंगे, ओ होय होय होय, देखो गैसेस के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सिंपल बताऊं ना, गैस के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई फ्री आयंस नहीं है। गैस आपकी बिहेव करती है इंसुलेटर की तरह। गैस आपकी बिहेव करेगी किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर हम गैस पर क्या करें, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर पे जो गैस है वो क्या हो जाएगी, आपकी आयोनाइज हो जाएगी। लो प्रेशर पे क्या होगी, आपकी गैस आयोनाइज हो जाएगी। और जब गैस आपकी आयोनाइज होगी तो क्या होगा, जब गैस आपकी आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। आयंस आ गए, जैसे ही आयंस आ गए तो दिमाग लगाओ रे बच्चा, जैसे ही आपके आयंस आ गए तो इसका मतलब क्या है कि आपका करंट बन सकता है। तो लो प्रेशर पे आपका, लो प्रेशर एट हाई पोटेंशियल, देखो पॉइंट है, एट हाई पोटेंशियल, ये कंडीशन है बेटा, अरे बेटा कंडीशन है रे। तो हाई पोटेंशियल पे आपकी गैस आयोनाइज हो जाएगी। जब गैस आपकी आयोनाइज होगी तो क्या होगा, होना क्या है, बच्चा पैदा हो गया, अरे पगला है भैया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, हो गया। चलो, तो ये तो हो गई बात करंट कैरियर्स की, ठीक है। तो समझ गए होंगे भाई, कुछ ज्यादा देखो, पहला था आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सॉलिड में, लिक्विड में आपके आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इंसुलेटर में आपके कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, इसलिए वहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। गैसेस में भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस नहीं होते हैं, लेकिन एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे आपके जो गैसियस है स्टेट है वो आपकी आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने पे आयंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग अब लगाएंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से चैप्टर बनेगा आपका, यहां से क्या बनेगा आपका चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट लग गया रे,
इसको लग गया रे बाबा, अरे अब्बा बाबा ये की हो गया, ये की हो गया, सपने में आया था ये गोरिया, दिल पे ये भूल। इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, कोई वायर है, कोई वायर है, जैसे कि मान के चलिए ये आपका वायर है, ठीक है, ये आपका क्या एक वायर है। जब ये वायर है इसके अंदर क्या फ्लो हो रहे होंगे, करंट कब बनेगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन है द रेट ऑफ, सिंपल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो आपका चार्ज है वो कितनी स्पीड में फ्लो कर जाए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो आपका करंट है वो किस स्पीड में फ्लो हो रहा है वही क्या होगा आपका चार्ज। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में यदि आपके इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे हैं, यदि कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। अगर कोई कंडक्टर है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जा रहे हैं, चलो रे जल्दी भाग रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका करंट ज्यादा बनेगा। अगर कम जा रहे हैं, कम स्पीड में जा रहे हैं तो कम बनेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, I इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज पर यूनिट रेट, सॉरी चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये तो आपका है सिंपल जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस निकालो, ये तो यूनिफॉर्म के लिए हो गया ना। अगर मान के चलिए आपका नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या आएगा, अगर मान के चलिए तो यूनिफॉर्म था, अगर नॉन यूनिफॉर्म आ गया, कोई ऐसा सरफेस आ गया, यहाँ पे करंट आपका ज्यादा है, यहाँ पे करंट आपका कम है, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में करंट का फॉर्मूला होगा I इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। एक तो ये बन जाएगा एवरेज वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1 बनेगा या नहीं। देखो एक और बन सकता है, क्या बन सकता है एक और, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका I इक्वल टू dq ओवर dt, क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू dq ओवर dt। अब देखो ये तो है आपका एवरेज करंट I एवरेज, अगर एवरेज निकालना है दो पॉइंटों के बीच का तो इसे लगाएंगे, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इसका यूज करेंगे सिंपल। अगर बात करें यहाँ पे SI यूनिट की, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे इन टॉपिकों में। SI यूनिट क्या होगी इसकी, करंट की होती है एम्पियर, क्या होगी एम्पियर। अगर एक और यूनिट की बात करें तो भैया एक और बन जाएगी, दिक्कत ना लो। और यहाँ पे Q किसके इक्वल है, Q आपका N के इक्वल है, N क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल लो से, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी आगे चल के। N क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें लिखते जाना। 1.6 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो ऐसा ही आपका हो गया, मतलब ऐसा यूनिट क्या होगी एम्पियर। यदि हम बात करें यहाँ पे कई चीज की बात करें रे, ठीक है, इसकी एक और यूनिट बन जाएगी कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। अब कोई बात करे कि डायमेंशन क्या होगी करंट की, पूछ लिया था 1 मार्क्स में, डायमेंशन ऑफ करंट, करंट की डायमेंशन आपकी होगी I, नहीं होगी A, ठीक है। करंट की डायमेंशन क्या होगी A, जनरली आपने किया होगा क्या, चार्ज की डायमेंशन। अब देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q इक्वल टू IT, तो चार्ज की डायमेंशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, I की हो गई A, टाइम की हो गई T, तो AT। आपने लिखा भी होगा कई बार, लिखा है या नहीं, सबने लिखा होगा, लिखा है नहीं लिखते नहीं हो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन करंट की A आ जाएगी, चार्ज आपका Q इक्वल टू IT हो जाएगा। टेंशन है का, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इंस्टेंटेनियस निकल ही आएगा, आपका एवरेज निकल आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, टेंशन ना लो बच्चा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन पूछ सकते हैं भाई लोग, कुछ भी हो सकता है। डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को आपको डिफाइन करना है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं रे, हमारे पास पैसा है रे, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो क्या I इक्वल टू Q अपॉन T होगा कि नहीं। यदि आप यहाँ पे Q की वैल्यू कितना ले लो 1 कूलाम, टाइम की वैल्यू ले लो 1 सेकेंड, तो आपका ऑटोमेटिकली I की वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफ 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू 1 सेकेंड, थ्रू 1 सेकेंड in a uniform
यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। इफ 1 कूलम चार्ज, अगर आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो कराएं किसके थ्रू, थ्रू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम चार्ज फ्लो कराया जाए किसी कंडक्टर में से या किसी एरिया के थ्रू, ठीक है, किसी सब्सटेंस में से, किसी कंडक्टर में से 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम चार्ज मूव कराएं, तो आपका करंट डेवलप होगा। देन वी से डेट करंट इज 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि करंट आपका 1 एम्पियर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो जो नोट करने वाली चीज है उनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो, 5 के 1 किलो। हो गया होगा? करिए इसे, हो गया होगा? चलो तो हुक्का मार दो, ये रिपीट दो। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है? चलो तो सिंपल सिंपल बातें आपको आती होंगी जनरली। छोटा सा लेक्चर फिर भी बना दिया आपके लिए, बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? हर चीज बेसिक बताएंगे, कुछ आपका अच्छा भी ले लेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे, अभी हम लेंगे भाई, लेंगे, टेंशन नहीं रे, सब्र करो रे, सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। देखो यूनिट ऑफ एम्पियर, इसकी कुछ और यूनिट होती है। क्या होती है? इसकी कुछ और भी यूनिट होंगी। क्या होंगी? देखो पहली यूनिट आपकी होगी, जैसे कि एक होती है आपकी 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब क्या है? काफी छोटा करंट है, काफी छोटा। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। सेकंड आपका 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। एक आपका बन जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के इक्वल हो गई, ठीक है। चाहो तो एक और कर सकते हो 1 मैक्रो एम्पियर। ये मैक्रो कितना होगा? 10⁻³ एम्पियर, काफी बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो आपसे कुछ पॉइंट नोट डाल के लिख लेना। ये जो आपकी यूनिट थी 1 माइक्रो एम्पियर, एक और यूनिट है 10⁻⁶, काफी छोटी होती है। मिली नहीं आ रहा, छोटी नहीं है, कहीं आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 1 मैक्रो काफी बड़ी यूनिट है। अब देखिए, और 1 एम्पियर तो है ही है नॉर्मल। नोट डाल के लिखना है हमारी जो ह्यूमन बॉडी है। देखो बच्चों, हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके आयंस होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं भाई। हमारी बॉडी के अंदर आयंस होते हैं या नहीं? हमने कोई सब्सटेंस खाया, वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा हमारे ब्लड में। ब्लड के अंदर क्या होंगे? आयंस होंगे। अब देखो ब्लड के अंदर आयंस है, ब्लड आपका मूव कर जाए, आयंस भी मूव कर जाए, बिल्कुल कर रहे हैं भाई लोग। जब ब्लड आपका मूव कर जाए, आयंस आपके मूव कर जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर करंट बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा। करंट बनेगा तो कितना बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो करंट यहाँ पे आपका बनेगा ह्यूमन नर्व, जो हमारी नर्व है ना, जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके अंदर जो आपके आयंस फ्लो हो रहे हैं, वहां पे आपका करंट डेवलप होता है इन माइक्रो। किसमें होगा? इन माइक्रो एम्पियर, काफी छोटा, ठीक है। माइक्रो एम्पियर हम इजीली झेल सकते हैं, ठीक है। माइक्रो एम्पियर मतलब 1 माइक्रो एम्पियर के अप्रोक्सीमेट, मतलब माइक्रो में होगा, काफी छोटा करंट होगा। हमारी बॉडी के अंदर भी करंट फ्लो होता है, लेकिन उसकी वैल्यू कैसी होगी? काफी ज्यादा छोटी होगी, टेंशन ना लो। सेकंड पॉइंट, अब देखो लाइटनिंग होती है, होती है यानी शुरू में बताया था आपको लाइटनिंग। जब आपकी लाइटनिंग होगी तो वहां पे आपका करंट कितना फ्लो होता है? 10⁵ के अप्रोक्सीमेट एम्पियर, काफी बड़ी वैल्यू है। थर्ड पॉइंट, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें हम, जैसे कि देखो, अगर मान लो किसी ह्यूमन बॉडी में कितना करंट, कम से कम कितना करंट फ्लो कराए कि वो स्वर्ग की यात्रा कर जाए, मतलब पहुंच जाए, कितना करंट फ्लो कराएं। तो यदि आप अपने ह्यूमन बॉडी में, अपनी नहीं किसी की भी, अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी में अगर किसी ह्यूमन बॉडी में 0.015 एम्पियर करंट फ्लो कराओगे, तो आपकी जो ह्यूमन बॉडी वो फेटल हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, उसके जितने भी आयंस है वो आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यदि आप किसी ह्यूमन बॉडी में 0.015 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट करंट फ्लो कराते हो तो आपका टेस्टनेस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइटिंग में आपका जो करंट है वो कितना बनेगा? 10⁵ बनेगा, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट आपका ह्यूमन नर्व के अंदर जो आपका करंट है वो आपका बनेगा माइक्रो में, काफी छोटी यूनिट है, बिंदास। देखो नेक्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्केलर होगा या वेक्टर होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो 2 डायरेक्शन होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक होता है कन्वेंशनल करंट। सुना होगा आपने, सुना है या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक करंट एक आपका होता है कन्वेंशनल करंट। अब देखो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट है,
इसमें जो डायरेक्शन है वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होगा। मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का है उसके अपोजिट जो डायरेक्शन है वो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। जैसे कि मान के चलिए ए से बी 2 पॉइंट है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट में जो आपका चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अगर बात करें कन्वेंशनल करंट की, तो कन्वेंशनल करंट में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका होगा करंट। तो इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं ए बी। नोट्स आप अपने खुद के बनाना, ठीक है। वैसे तो मैं बनवाऊंगा, इसी लेक्चर में नहीं बनवाया, वैसे सभी लेक्चर में काफी अच्छे नोट्स हैं। इनमें क्या थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल आप इजीली लिख सकते हो। देखो अगर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस साइड मूव कर जाए तो करंट भी आपका इसी साइड मूव करेगा। तो ये आपका छोटा सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। पूछ लिया तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, स्केलर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी है जिनके पास डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन भी तो है लेकिन, और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। लेकिन करंट आपकी एक ऐसी क्वांटिटी है, करंट के पास डायरेक्शन तो है। करंट हमेशा कहां फ्लो होता है, सबको पता है, प्लस से माइनस। करंट कहां फ्लो होगा, प्लस से माइनस। मतलब इसके पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसे क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए यानी करंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर नहीं कहेंगे, करंट आपका, करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, है कि नहीं। करंट आपका फ्लो रहा है प्लस से माइनस, ठीक है। इसके पास एक डायरेक्शन है, एक मैग्नीट्यूड है, तो इसे वेक्टर होना चाहिए। लेकिन देखो एक चीज बताओ, करंट आपका ऐसे आया, ये 2 ब्रांड है, यहाँ पे आपका 5 एम्पियर करंट आया, इसमें से 3 एम्पियर इस साइड चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, ठीक है। अब बताओ करंट को डिवाइड करने में क्या आपने कोई वेक्टर एडिशन लॉ लगाया, क्या आपने किसी वेक्टर का यूज किया, क्या वेक्टर के इस फॉर्मूले का यूज किया कि इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, ब्रांच में क्या इसका यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, क्या यूज किया, नहीं किया। आपने इसको डिवाइड करने के लिए इसका यूज नहीं किया। मतलब आपकी करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन ये वेक्टर्स के लॉस को फॉलो नहीं करता। करंट के पास क्या डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी जब होगा ना, जब वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन ये वेक्टर के किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता। करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ करंट, लॉ ऑफ वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर के लॉस को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए एक नई क्वांटिटी है जिसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। कौन सी है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन तो होगा लेकिन वो वेक्टर्स को लॉस को फॉलो नहीं करेंगे, तो उसे हम कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी। इसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आपको नहीं पढ़ना। यदि एमसीक्यू में पूछा जाए आईआईटी जी मेंस में या फिर किसी भी क्लास 12 एग्जामिनेशन में, तो आप लिख सकते हो कि आपकी जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, टेंसर। क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन ये वेक्टर्स के किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता, इसीलिए परफेक्टली ना तो ये आपका वेक्टर है ना ही परफेक्टली ये आपका स्केलर है। कौन सा माना गया है, टेंसर। क्लियर है, इतनी चीजें बताओ, इसकी यूनिट आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। वेक्टर्स को लॉ को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे डिवाइड करने में आपने क्या कोई वेक्टर लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया, तो टेंशन कहां आ रही थी, आपने इजीली सॉल्व कर दिया, लगाइए इसे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। टाइप्स ऑफ करंट, नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ करंट। देखो करंट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट करंट, एक आपने पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी और डीसी। पढ़ा है या नहीं। देखो डायरेक्ट करंट में क्या होगा, दोज करंट विच डज नॉट चेंज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जिसका ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मतलब डज नॉट चेंज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
मतलब ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अगर 5 मिली एम्पियर आपका 5 एम्पियर करंट आपका प्लस से माइनस जा रहा है तो वो 5 एम्पियर करंट ही जाता रहेगा प्लस से माइनस, वो 5 का आपका 4 एम्पियर नहीं होगा, उसका डायरेक्शन कभी माइनस से प्लस नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट करंट आपके ऐसे करंट हैं जिनका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। करंट आपका प्लस से माइनस जा रहा है तो प्लस से माइनस चलता रहेगा, ठीक है। उनकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। करंट आपका 5 एम्पियर हो रहा है, अगर करंट आपका फ्लो 5 एम्पियर हो रहा है तो 5 का 5 ही रहेगा, उसमें कोई एक चेंज ऑफर नहीं खेलोगे बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिंग में क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग में क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज एट एवरी पॉइंट, चेंज एट एवरी पॉइंट। जो आपका मैग्नीट्यूड है वो आपका चेंज होगा हर एक पॉइंट पे, एंड डायरेक्शन चेंज एट फिक्स्ड इंटरवल। लेकिन जो आपका डायरेक्शन वो एक फिक्स इंटरवल के बाद चेंज होगा। मतलब जो आपका डायरेक्ट करंट है वो आपका चेंज, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड, हर चीज सेम रहेगी। लेकिन एसी करंट में क्या होगा, एसी करंट में आपका मैग्नीट्यूड भी हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, मतलब वैल्यू उसकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, 4 5 6, फिर डिक्रीज होगी 6 5 4 3 2 1, फिर इंक्रीज होगी नेगेटिव में, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी। मतलब इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। देखो इसे और अच्छे से समझते हैं ग्राफ की हेल्प से। जैसे कि डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में क्या होगा आपका 0, यहाँ पे आपका टाइम है, यहाँ पे आपका आई की वैल्यू। तो डायरेक्ट में क्या होगा आपका करंट, मान लो चलिए यहाँ पे आपकी कोई आई वैल्यू है, कोई 5 एम्पियर 2 एम्पियर निकल के आ गया, तो ये करंट आपका पूरे रास्ते या जितने टाइम के लिए भी आप फ्लो करोगे तो आपका कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम। ये किसका है, आपका डीसी का। किसी भी टाइम के लिए आप फ्लो कराओ, कितने भी टाइम के लिए आप फ्लो कराओ, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो डायरेक्शन है वो आपका हमेशा कैसा है, सेम है। लेकिन वही हम बात करें एसी का, तो एसी के केस में क्या होगा, देखो ये आपका आई है, ठीक है, ये आपका प्लस का आई, मतलब ऊपर आपका प्लस है, नीचे आपका माइनस है, ठीक है। ये आपका आई, इस साइड आपका टी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले करंट इंक्रीज हो गया, फिर करंट आपका डिक्रीज हो गया, फिर एक अभी करंट आपका फ्लो हो रहा था प्लस से माइनस, अभी कहाँ चल रहा है, ये ऊपर चलेगा तो प्लस से माइनस है, मतलब करंट का है अभी प्लस में है ना, प्लस से कहाँ की साइड में गया है, माइनस की साइड में, मतलब करंट फ्लो हो रहा है कहाँ पे, प्लस से माइनस। अब देखो जो आपका ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है पहले चल रहा है प्लस से माइनस, ठीक है इतना। अब जो आपका करंट है फ्लो हो रहा है माइनस से प्लस, डायरेक्शन चेंज। इसमें भी क्या हुआ, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड आपका हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड आपका हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। और सेम यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड डिक्रीज भी हो रहा है, लेकिन जो आपका डायरेक्शन है, पहले यहां से लेके यहां तक का डायरेक्शन क्या रहा है, प्लस से माइनस, ठीक है। यहाँ का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस से प्लस, तो इतने में तो ये माइनस से प्लस ही रहा है ना। अब ये फिर चेंज होगा, प्लस से माइनस, फिर होगा माइनस से प्लस, तो इस टाइप से चलता जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, पहले ऊपर चल रहा था अब नीचे चलने लग गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो ये आपके होंगे टाइप्स ऑफ करंट, एसी और डीसी। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, करिए इसे। चलिए देखिएगा, तो आपने लगा लिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हैं ना सर के साथ, आज फालतू की टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे हम। देख क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड पे आपको करंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन है Q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस का 4t, ठीक है। ये आपका क्या Q की वैल्यू है, Q कितना है आपका 3t स्क्वायर प्लस का 4t, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर देखो आपको एक टाइम दिया हो, मतलब एक टाइम की वैल्यू दी हो, तो आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है एवरेज, ऑल्सो फाइंड एवरेज करंट, आई एवरेज
बिटवीन 4 to 5 सेकेंड। चल देखो देखो, जब पहले आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकाल के बताओ, किस पे निकालनी है? एट 2 सेकेंड। क्यू आपका किसके टर्म्स में दिया है? टाइम के टर्म्स में। 3t² प्लस का 4t। ऑल्सो फाइंड आई एवरेज। आपको आई एवरेज की वैल्यू और निकालनी है। देखो करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू इंस्टेंटेनियस निकालना है ना, तो dq ओवर dt, यही होता है ना? होता है कि नहीं? ये बताया था ना अभी, I इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला यही होता है। I इक्वल टू कितना आ गया? dq q की वैल्यू कितनी है? 3t² प्लस का 4t अपॉन dt। अब देखो इसको क्या करना है? इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है। तो जिस बच्चे ने यहां तक पहुंच गए हैं उन्हें डिफरेंशिएशन तो अच्छे से आता ही होगा। अब ये भी ना आता तो फिर परेशानी वाली बात है भाई, सीख के आओ। ठीक है, तो I इक्वल टू आपका कितना आ गया? 3t² का कितना आएगा? 3 2 जा 6, t में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 गए 1 बचेगा। ठीक है, 4t आपका हट जाएगा, तो ये आपका आ गया कितना? I की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन कितनी पे निकालना है? 2 सेकंड पे। तो t की वैल्यू कितनी रखोगे? 2 सेकंड। तो I आपका यहाँ पे निकल के आएगा 6 × 2 प्लस का 4, तो आपका आ गया 16 एम्पियर। देखो ये तो आपका निकल के आया इंस्टेंटेनियस। अब सेकंड पार्ट में आपसे आई एवरेज भी पूछा है। क्या पूछा है? आई एवरेज भी पूछा है। तो आई एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी था कि नहीं? यही था ना, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ये क्या होगा आपका? फाइनल माइनस का इनिशियल। 4 से 5 पे निकालना है, तो फाइनल कौन सा है? 5, मतलब Q5 माइनस का Q4, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अपॉन टाइम आपका कितना है? 5 to 4, मतलब फाइनल टाइम है आपका T2 माइनस T1, या फिर यहां पे लिखो फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल। तो यहां पे आपका आएगा QF। QF की वैल्यू कितनी है आपकी? QF आपका यहां पे निकल के आएगा फाइनली चार्ज, ये आपकी है फाइनल वाला, ये आपका इनिशियल वाला। ठीक है, तो Q5 की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यहां पे देख लो, Q की वैल्यू निकालनी है जब टाइम कितना है? 5। Q की वैल्यू निकालो जब टाइम कितना था आपका? 5। तो एट t इक्वल टू 5, Q की वैल्यू कितनी आएगी? Q आपका इक्वल है यहाँ पे 3t² प्लस का 4t। 5 रखेंगे तो 3t का स्क्वायर आपका आ गया 25 प्लस का 4 × 5, तो ये आएगा आपका 75 प्लस का 20। ठीक है, ये आपका आ गया 75, 85, 95। तो ये तो आ गई आपकी Q5 की वैल्यू। क्या आ गई? Q5, मतलब जब आपकी टाइम 5 सेकेंड है तो वहां पे चार्ज कितना होगा? 95। अब आपको Q4 पे भी निकालना है, तो Q4 कैसे निकालोगे? Q4 निकालने के लिए 3t² प्लस का 4t। अब t की वैल्यू कितनी रखोगे? 4। 3 × t का स्क्वायर कितना आएगा? 16। 4 × 4 16। ठीक है, 16 3 जा 48 प्लस का 16, तो आएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे Q4 की वैल्यू आ गई। अब देखो फाइनली कितना था? Q5, फाइनल चार्ज कौन सा है? 5 पे, तो Q5 की वैल्यू कितनी है? 95। 95 माइनस का Q इनिशियल कितना है? 64। अब बताओ फाइनली कितना है चार्ज? टाइम 5 माइनस का 4। सॉल्व कर दो इसे, तो आई एवरेज आ जाएगा। 95 में से 64 गए, 5 में से 4 गए 1, 9 में से 6 गया 3, 1। ठीक है, तो आपका एम्पियर में आ गया आई एवरेज। हो पाएगा या नहीं? बताओ, इजीली निकाल लोगे 31 एम्पियर। ठीक है ना? अब देखो, जब इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो एक टाइम दिया होगा, जब एवरेज निकालना होगा तो 2 टाइम दिए होंगे, फिक्स है। ठीक है, जो पहले लिखा होगा वो इनिशियल होगा, जो बाद में लिखा होगा वो फाइनल होगा। यहाँ पे भी आपका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस का इनिशियल। अगर आपको यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है फाइनल पे, तो टी की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर देनी है, फाइनल वाली निकल आएगी। 4 पुट करेंगे तो इनिशियल वाली निकल आएगी। T2 माइनस T1 आप जानते हो। तो बताओ इस टाइप के कर पाओगे या नहीं? हो जाएगा इस टाइप का। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 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 थोड़ा सा घुमा के लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के ले लेते हैं क्वेश्चन। अब आपसे फाइंड द चार्ज, आपसे क्या पूछा? फाइंड द चार्ज। आपसे चार्ज पूछा है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है आई की वैल्यू दी हुई है 3t² प्लस का 4t। क्वेश्चन यही है। करंट दिया हुआ है, चार्ज पूछा है। पहले क्या था?
चार्ज दिया था, करंट पूछा था, तो आपने इस फॉर्मूले को लगाया dq/dt। अब आपको ये टाइम के टर्म्स में क्या दिया हुआ है, करंट, आपको क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज की वैल्यू क्या होगी बताओ, q का फॉर्मूला, सॉरी I का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस के लिए dq/dt। q कितना है आपका, q2 निकालना है, I कितना है, I आपका है 3t² प्लस का 4t, यहाँ पे है dq। इस dt का साइड मल्टीप्लाई कर दो, जब dt का साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3t² प्लस का 4t dt इजिकल टू dq। अब देखो क्लास 12 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यदि स्मॉल d को रिमूव करना है, अगर स्मॉल d को रिमूव करना है तो स्मॉल d को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक करना है, अब इन्हें कोई वो तो दी नहीं है कि यहां से यहां तक कर दो इंटीग्रेशन। वैसे क्वेश्चन यहां पे देगा कि चार्ज कहां तक का निकालना है, 2 से 3 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मत लगाने लगना कहीं एवरेज वाला पटक दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 से 3 सेकंड, तो आपको इंटीग्रेशन करना है 2 से 3, ठीक है। चार्ज भी वहीं से निकल के आएगा आपका 2 से 3, क्लियर है, ठीक है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा देखिएगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो आपका यहाँ पे लिखा है वो तो लिखा ही है, ठीक है। t में क्या कर दोगे, +1 3/3 प्लस 4, t में 1 प्लस कर दो तो 1 + 1 प्लस कितना आएगा, 2², जो ऊपर आया उसे नीचे लिख दो। कहां से कहां तक हो गया, 2 से 3, ठीक है। इजिकल टू यहाँ पे कितना आएगा आपका, 0 से कितना जाएगा, q। चार्ज कितना होगा, 0 से ज्यादा कितना जाएगा, q तक जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, dq, ठीक है। q का इंटीग्रेशन आपका आएगा q, 0 से लेके q। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट कितनी है 3, तो t की जगह पे कितना रखेंगे, 3 का स्क्वायर, सॉरी q/3, एक 3 से एक 3 कैंसिल, प्लस 4, t कितना है आपका 3 का स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है 2 पुट कर दो, 3 × 2 का q/3 प्लस 4, 2 का q कितना आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये आपकी आ गई लोअर लिमिट इजिकल टू q। इसे सॉल्व कर दो, ठीक है। 3 का q आ गया 27 प्लस का 2 से काटोगे 2, 9 18, ठीक है, माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2 का q आएगा 8 प्लस 2 से 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लस करके माइनस कर देना, q की वैल्यू निकल आएगी। तो यदि आपका करंट दिया हो, चार्ज पूछा हो तो इंटीग्रेशन करना है, अगर आपका चार्ज दिया है, करंट पूछा तो डिफरेंशिएशन करना है, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लगाना है, अगर एवरेज पूछा हो तो ये करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कोशिश किया समझाने की, उम्मीद है कि आपको आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई और तरीके बताए जाएंगे आपको निकालने के। तो आज का लेक्चर करने यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।